बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। शतनम। हरे नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद पराशर पुंडरीक शिष्ट विभीषणादि ज्ञान चार भक्त उनके भक्ति दूरी सर्व सुशिर धरि राखियो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक पद वंदन श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता राम जय सीता 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 राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय श्याम जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन हरि लाल की जय। जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की की जय। जय। श्री व्यास भगवान की जय। की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। सब संतन की जय। जय। सब हरि भक्तन की जय। गौ माता की की जय। जय। जय श्री राम। राधे जय जय श्याम। श्री राम। जय जय श्री जय जय राम। हर 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 महादेव। महादेव की जय। नारायण 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 नारायण। नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा गुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान के मधुर मधुर चरित्र मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम सब लोग श्रवण कर पा रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और कल चर्चा हो रही थी ब्रह्मा जी की स्तुति में कि कथा सुननी चाहिए और फिर कथा ऐसी कथा में रुचि हो जाए, ऐसी प्रीति हो जाए कि कथा जीवन ही बन जाए, कथा सुने बिना रहा ना जाए। तो इस प्रकार से कथा सुनिए। और आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है कथा में। आप कथा सुनने का अवसर जो है वो छोड़ते नहीं है। आपका पीछा नहीं छोड़ता। नहीं, हमारा ये तो हमारा सौभाग्य है जो आप लोगों ने हमको अवसर प्रदान किया हुआ है। तो हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। इतनी कृपा है ठाकुर जी की। प्रातः काल की वेला में नवरात्र के पावन पर्व में ये जो सत्संग का समायोजन हो रहा है, ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। और आज स्थान परिवर्तन के साथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग जो है वो विक्षेप रहित होकर के करना चाहिए। कोई विक्षेप होता है तो फिर कहने सुनने वाले का मन उधर जाता है, कहने वाले का मन भी चला जाता है और सुनने वाले। और भगवान की कथा तो मन से सुनी जाती है, मन इधर उधर हो जाता है तो फिर वो सत्संग में विघ्न पड़ता है। तो ये चर्चा हुई कि वहाँ कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो यहाँ कोई अवरोध नहीं, यहाँ खूब प्रेम से आप लोग श्रवण कर सकते हैं। नहीं, फिर वहाँ उनसे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उन लोगों से, अब कोई क्या है कैसे है। नारायण। जैसी ठाकुर जी की इच्छा, भगवान जैसे चाहे वैसे। पर बात ये है, हमने ये बात इसका विचार किया कि आप सत्संग का अवसर नहीं छोड़ना चाहते, सत्संग करना ही चाहते। ये कितनी कृपा की बात, बहुत कृपा है, बहुत करुणा है। तो आज जो है श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंद की जो चर्चा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आज उसमें 16वां अध्याय है और इसका विषय है कालिया नाग पर कृपा। कल संक्षिप्त में सुखदेव जी ने सुनाया तो परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया। फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, वो तो थलचर था, फिर वो क्यों जल में रहने लगा, क्यों यमुना जी के जल में रहने लगा। ऐसी दशा में वो बहुत युगों तक जल में ही क्यों रहा, कैसे रहा, सो बतलाइए। महात्मन, भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके
स्वच्छंद विहार करते हैं, गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। हमें तृप्ति नहीं हो रही भगवान की कथा सुनते सुनते, क्योंकि भगवान की कथा अमृत के जैसी, अमृत है भगवान की कथा। हाँ हाँ, हरि नाम और हरि कथा ये अमृत है, ये ही सच्चे अमृत हैं। हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। तो अमृत के समान आपकी भगवान की कथा मधुर मधुर और सुंदर है। तो हमें तो उससे तृप्ति नहीं हो रही, आप कृपा करके विस्तार से सुनावें। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः गोपालोदारचरितम् कस्तृप्येतामृतम् जुषन्। ऐसा कौन जीव है जिसके श्रवण भी हो, कान भी हो, और वो भगवान की कथा से संतुष्ट भी हो जाए। जिसके कान नहीं है तो वो ना सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके कान हैं उसको तो प्रिय लगनी ही चाहिए, उसको तो कथा सुननी ही चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। इतना विष उन्होंने फैला रखा था, उसका पूरा कुटुंब परिवार रहता था कालिय हृदय में। तो वहां महाराज विष के कारण जल खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। इतना तीक्ष्ण विष था। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे भी मुरझा जाते, वे मर जाते। वृक्ष आदि भी वहां नष्ट हो गए थे। तो वहां जब ऐसा प्रभाव था तो वहां ना तो गाय जाती थी और ना बछड़े ग्वाल वाल जाती थी। कोई मनुष्य भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने पर तो मृत्यु का भय है, प्राण संकट का भय है। तो परीक्षित, भगवान का अवतार दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। दुष्ट कौन किसको कहते हैं? जिससे संसार के प्राणियों को कष्ट हो, अहित हो, उसी को दुष्ट कहते हैं। और सज्जन की परिभाषा यही है कि जो दूसरे का हित करे, जिसके हृदय में परोपकार हो, परोपकार की भावना हो, वो सज्जन है। तो ऐसे दुष्टों का ही दमन करने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो है भगवान के द्वारा बनाई हुई है। भगवान के द्वारा ही सब जीव बनाए हैं, सब प्राणियों का निर्माण उनके द्वारा हुआ है। तो सबका समान अधिकार यहाँ है। अब कुछ लोग जो दुरात्मा दुष्टात्मा होते हैं, वे सोचते हैं नहीं नहीं, हमें ही जीने का अधिकार है, बाकी सब तो हमारे लिए हैं। पशु पक्षी प्राणी वे हमारे लिए हैं, मनुष्य ऐसा सोचने लगे हैं। तो अब उनको कष्ट देकर, उनको दुख देकर के भी जीवन अपना चलाना चाहते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वे जो पशु पक्षी हैं बेचारे, वे अपने कर्मों के कारण इन नारकी योनियों में पड़े हैं। तो उनके ऊपर दया करनी चाहिए, सब प्राणियों के ऊपर दया करनी चाहिए, सबके ऊपर समान भाव से सबको भगवत स्वरूप मानकर सेवा भी करनी चाहिए बन जाए तो। और महाराज किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो भगवान ऐसे दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि सांप के विष का वेग बड़ा भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है, तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हुए। यमुना जी तो मेरे विहार का स्थान है। यमुना जी तो इसीलिए प्रकट हुई है कि मैं इसमें विहार कर सकूं। श्री किशोरी जी की सखी सहचरी, हमारे ग्वाल बाल सखा, तो हम सब लोग विहार करें इसमें यमुना जी के जल में। इसलिए यमुना जी गोलोक से आई है, प्रकट हुई। पहले यमुना जी और गिरिराज जी ब्रज में नहीं थे, ब्रज ही नहीं था, वृंदावन ही नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे तो ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी से पूछा कि किशोरी जी आप भी पधारें, मैं अवतार लेने वाला हूँ धरती पे, तो कुछ समय वहां रहकर मैं ललित लीला करूंगा,
तो आप भी आवे मेरे साथ, आपके बिना तो कैसे लीला संपन्न होगी, आप तो मेरी शक्ति हैं। किशोरी जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, मैं भी आपके साथ चलूं, लेकिन मेरा मन जो है श्री गिरिराज जी के बिना, श्री वृंदावन के बिना, श्री यमुना जी के बिना लगता नहीं। ये पहले गोलोक में थे, वृंदावन, गिरिराज जी और यमुना जी। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये भी चले, ये हमारी लीला की बिहार की भूमि है, तो हम इनको प्रकट कर देंगे। तो 84 कोस ब्रजमंडल के रूप में श्री वृंदावन, वृंदावन एक तो ये बृहद रूप है, बड़ा रूप है 84 कोस के रूप में। फिर एक छोटा रूप है 5 कोस का वृंदावन, और फिर एक छोटा है निवृत्त निकुंज वृंदावन, फिर और उससे छोटा है। तो ये जो 84 कोस में ब्रजमंडल फैला हुआ है, ये भी वृंदावन ही है। तो ब्रज को प्रकट किया, गिरिराज जी आए और यमुना जी आई। ये जो वृंदावन है श्री किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। श्री गिरिराज जी दोनों श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है ना इनका, प्रिया प्रियतम का, उसका मूर्तिमान स्वरूप है। और श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी का जो प्रेम है उसका द्रव्य स्वरूप है, द्रव स्वरूप है। बहते हुए जल के रूप में ठाकुर जी का प्रेम बह रहा है। लेकिन अब ऐसा हम लोगों का दुर्भाग्य है, कल युग चल रहा है, तो अब यमुना जी का जल जो है बड़ा दूषित हो गया है। अब फिर से ठाकुर जी को अवतार लेने की आवश्यकता है। जैसे कालिया नाग के विष से यमुना जी को श्री ठाकुर जी ने पवित्र किया, ऐसे ही अब लोग यमुना जी के प्रभाव को ना जान करके उसको मैला, गंदा, विषैला बनाने में लगे हैं। तो भगवान फिर से अवतार लें और ऐसी लीला करें जिससे यमुना जी अपने पूर्व स्वरूप में हम लोगों को दर्शन दें। अब ब्रज में जाने वाले जो लोग हैं ना, उनको श्रद्धा नहीं होती स्नान करने की, आचमन करने की। बाहर से आते हैं तो यमुना जी का जल ऐसा दिखता है, और ऐसा प्रचार भी है कि यहाँ से नाले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इन दुष्प्रचारों के कारण फिर लोग आचमन भी नहीं करते, स्नान भी नहीं करते, ऐसी स्थिति है। तो वैसे बात तो यह है कि हम तीर्थ में कहीं जाएं तो वहां जो जल में तीर्थ है, एक तो भगवान के विग्रह हैं, मंदिर हैं, प्रतिमा हैं, तो उनका दर्शन करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और जो जल में जो तीर्थ हैं उनमें स्नान करना चाहिए, और वहां जो आसपास जो संत हैं उनका दर्शन करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति करता है तीर्थ में जाकर, तो उसकी तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती है। तो भगवान ऐसी कृपा करें। तो महाराज यमुना जी मेरे विहार का स्थान है और मुझे इनको पवित्र करना ही है। तो भगवान ने महाराज ऐसा निश्चय करके अपने कमर में फेंटा कसा और एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। ठाकुर जी कूद पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले ही खोल रहा था। उसकी तरंगे लाल, पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 400 हाथ दूर चली गई यमुना जी। इतनी जोर से जब कूदे ठाकुर जी, तो इधर उधर इधर 400 हाथ यमुना जी बढ़ गए। तो भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, उनके लिए कोई ये आश्चर्य की बात नहीं। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिय दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी। इनके कान नहीं होते, ये आंख से ही अनुभव करते हैं, सुनते हैं।
और देखा कि मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। मेरा तो ऐसा प्रभाव था कि यहाँ कोई पक्षी भी जल पीने नहीं आता, आज ये कौन आ गया, मत वाला हाथी। तो देखे तो सही, उसे ये सहन नहीं हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला इन्होंने दिखाई, बहुत सुंदर लीला बनाई है, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जब ठाकुर जी आए तो वो सोया हुआ था और भगवान उसके पास आ गए। उसकी जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, उन्होंने देखा ठाकुर जी का स्वरूप, तो वो भी प्रमाणिक ही होगा जो उन्होंने दिखाया है, तो उसको भी हम स्मरण कर ले। हमें बचपन की याद आ गई, बचपन में हम देखते थे श्री कृष्ण लीला, तो उसमें ऐसे दिखाया है। तो नाग पत्नियों ने आकर देखा, कितना सुंदर सांवला सा ये बालक, एकदम युवावस्था, कुमार अवस्था वाला, 15 साल का 14 साल का सा बालक, और इतना सुंदर है, ये कूद पड़ा है। और आश्चर्य की बात यह है कि जल में खेल रहा है। तो जल में तो श्वास नहीं आती, लेकिन इसको कोई वो ही नहीं है। और इतना विषैला जल है, इतने विषैले जल में जीवित कैसे है। उनको आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कितना सुंदर बालक है। अब अभी तो हमारे पति सो रहे हैं, अगर ये जग गए तो निश्चित रूप से इसको मार देंगे। तो इतना सुंदर जो बालक है वो जीवित रहना चाहिए। इसके माता पिता कितने दुखी होंगे जिनका ये बेटा है, तो इसके सखा बड़े दुखी होंगे। तो उन्होंने आकर के श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से कहा कि अरे भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। अभी हमारे पति नींद में हैं, सो रहे हैं, यदि वो जग गए तो तुम्हारा बहुत अहित हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो बोले चले जाने के लिए नहीं आए हम तो इससे लड़ने के लिए आए, जगाओ इसको, अपने पति को। आज हमारे प्राण संकट में नहीं है, तुम्हारे पति के ही प्राण संकट में है, आज बचा लो इसको, कैसे बचाओगी। फिर अंत में तो उन्होंने ही भगवान से प्रार्थना की है, बोले महाराज छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अब हम चले जाएंगे। तो यहाँ ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि श्री कृष्ण के उसमें भगवान उसमें पीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, उससे सहन नहीं हुआ, वो दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के सामने आ गया। उसने देखा कि एक सांवला सलोना बालक है, वर्षा कालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। बड़े सुकुमार हैं ठाकुर जी, जैसे कमल के पत्ते की कोमलता होती है, ऐसी कोमलता है ठाकुर जी के श्री विग्रह की। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम नहीं लेती, एक बार लग जाए नेत्र तो फिर हटते नहीं। फिर इनको देखकर और कोई सुहाता नहीं। तो नजारे और क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं। हाँ, उसको हम पीछे स्मरण करेंगे। तो 11 साल के तो पंडित जी वो मथुरा चले गए थे ना। जी 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 तो फिर कालिए की हाँ नहीं पहले हुई है लीला, तो ये तो लीला पहले की है। तो यहाँ हमसे ये त्रुटि हो गई कि हम 14-15 साल के बालक कह रहे हैं। ठाकुर जी उस समय 7 साल के 8 साल के रहे 7 साल के थे जब गोवर्धन उठाया था उन्होंने। जी, और ये गोवर्धन से पहले की लीला है। तो 5 साल के ही थे वो, तो हाँ 5-6 साल के। 5-6 साल। तो बताओ, इतने छोटे से बालक हैं। 11 साल के तो मथुरा चले गए। हाँ जी सही बात। तो नहीं, हमें ऐसा अभ्यास है ना कि जब ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो कुमार अवस्था वाले भगवान कुमार अवस्था के ही रहते, बड़े नहीं होते। हाँ, बड़े नहीं होते, इतने 15-16 साल के सी रहते हैं। तो जब हमें ऐसा भगवान की स्वरूप का वो होता है तो ऐसा अभ्यास है कि वो 15-16 साल की सी बात याद आ जाती है कि ठाकुर जी 15-16 साल के। वो तो जब बाबा बन गए थे ना, जब उनके पोते पड़ते, जब भी वो 15-16 साल के ऐसी कुमार अवस्था की सी रहे। तब ऐसे कथा में आया है। भगवान का जो विग्रह है सच्चिदानंदमयी है। जब उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था, जब भी वो मतलब उतने ही 15-16 साल के ही लगते थे। 120 साल तक भगवान रहे, तब भी ऐसी लगते थे। तो नारायण, अब महाराज भगवान का जो विग्रह है अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें हटने का नाम नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स का चिन्ह लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी जी को अपने हृदय पर भगवान ने स्थान दिया है, सदैव अपने हृदय पर रखते हैं। पहचान श्रीवत्स
श्रीवत्स की चिन्ह की क्या पहचान है? श्रीवत्स की एक रेखा होती है, सुनहली रेखा, सिर्फ सीधी रेखा होती है, ऐसे ऐसे सुनहली रेखा होती है, जैसे एक बनता है। एक नहीं। हमने उसको दर्शन किया है, ये जो फोटो बनाते हैं ना, तो उन्होंने ऐसे बनाई हुई थी, ऐसे एक जैसे तो नहीं बनता। नहीं नहीं, वो मैंने कहीं किसी संत से सुना था, जैसे हिंदी का अक्षर का सात होता है ना, ऐसे थोड़ा सा घूम के ऐसे हिंदी में अच्छा। अक्षर में जो सात बना होता है उर्दू का होता है वो। नहीं, हिंदी का होता है, पुरान पहले बनाते थे पहले, अब तो अंग्रेजी में बनाने लगे 7। इसमें भी होगा 7 नंबर। हाँ, है इसमें होगा 7 है नंबर। ये 7 तो हम जानते हैं, हम तो पढ़े हैं। हाँ, तो वो ये उसी तरह का श्रीवत्स का जो चिन्ह होता है वो उसी तरीके। वत्स माने बछड़ा, जी जी गौ का बछड़े को वत्स कहते हैं। जी। तो उसी तरीके से उसको भक्त वत्सल, जैसे भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल क्यों कहते हैं? भगवान को भक्त वत्सल इसलिए कहते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रेम करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वत्सल माने वात्सल्य है, ठाकुर जी का भक्तों में बड़ा वात्सल्य है। वात्सल्य कहते हैं जो गैया बछड़ों को प्रेम करती है, उसको वात्सल्य कहते हैं। तो सही बात। तो वत्स में, और वो फिर क्या आप बता रहे हैं? श्रीवत्स का चिन्ह। चिन्ह, अब वत्स तो बछड़े को कहते हैं, फिर बछड़े का कैसे चिन्ह बनेगा? नहीं, बछड़े का चिन्ह नहीं है। तो आप किस कह रही ना, बछड़े को श्रीवत्स। श्रीवत्स वो श्री जो लक्ष्मी का चिन्ह है, लक्ष्मी, वो उसी तरीके से उन्होंने बताया था, कुछ इस तरीके से बताया। बछड़े को वत्स कहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आपके पास तो बैठना पड़ेगा अलग से, फिर तब हम थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। नहीं। हाँ, अरे ये तो पुस्तकों के बीच में रहती है। कोई लोग तो अपने पास पुस्तक रखते हैं, ये पुस्तकों के बीच में रहती है। मुझे भगवान ने यही जगह दी है। हाँ, बहुत बढ़िया, जगह ये दी है। मेरे हमारे खानदान मतलब ऊपर से नहीं बड़ी का चिन्ह। भगवान के वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं, और वह पीले रंग का वस्त्र धारण भगवान किए हुए, बड़े मधुर हैं, मनोहर हैं, और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। ठाकुर जी मुस्कुराते ही रहते हैं। अब बताओ, इसको दंड देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं। युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराते हैं। जब रावण भगवान से युद्ध कर रहा था राम जी को लेकर, तो राम जी मुस्कुराते ही रहते हैं। तो बोले ये बड़ा विचित्र आदमी है। मैंने सुना है कि भगवान मुस्कुराते ही रहते हैं। तो महाराज युद्ध करने आया है ये कालिया नाग, और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को देख करके वो तो स्तब्ध रह गया। चरण इतने सुकुमार हैं और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हैं। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी डर नहीं रहा है और इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। जो भगवान को जिस भाव से देखता है, उसके उसी भाव की पूर्ति होती है। एक चौपाई है मानस जी में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी युद्ध लड़ने की भावना होती है ना, तो उसको भगवान बड़े वीर के समान दिखते हैं। अब महाराज शरीर ऐसा लगता है कि कितना मजबूत शरीर है, और इससे तो युद्ध होना ही चाहिए। और जो बालक के पुत्र के भाव से देखते हैं, तो ऐसे लगते हैं कि हमारे ही बच्चा है, हमारे ही बालक है। तो यहाँ उसने इतने सुंदर स्वरूप को तो देखा, लेकिन वो था दुष्ट, लड़ने के भाव से आया था, मारने के भाव से आया था, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। सुखदेव जी कह रहे हैं इतना सुंदर स्वरूप है और उसका क्रोध बढ़ गया, ये कैसे आश्चर्य की बात है। लेकिन भगवान उसी भाव की पूर्ति करते हैं जिस भाव से व्यक्ति आता है। उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। जैसे सांप ढकते ना, हाथ में पकड़ो तो पूरे हाथ को जकड़ लेते हैं, ऐसी वो बड़ा भारी था, बहुत बड़ा था। तो उसने अपने शरीर से भगवान को कस लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हो गए। उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कालिया हृदय में बॉल लेने के लिए, गेंद लेने के लिए कूदे थे। बैट गेंद बल्ला का खेल खेल रहे थे,
तो श्री दामा की गेंद थी, तो बनवा के लाया था अपनी मैया से। गेंद ठाकुर जी ने टोल मारा और वो चली गई जमुना जी में। वो मारा ही इसीलिए था कि जमुना जी में चली जाए। तो श्री दामा ने बहुत ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई। बोले हम तो इतने उससे बॉल बनवा के लाए और तुमने वो हम खो दी बॉल। अब बच्चे लड़ते ही हैं, जिसकी गेंद हो उसका उसको बड़ा गुस्सा आता है, बात बात पे झगड़ता है। तो गेंद खो गई, अब उसको झगड़ने लगा, बोले मुझे तो गेंद चाहिए। तो दूसरे सखाओं ने कहा कि भाई तू क्या कह रहा है, ये इतना विषैला जल है और यदि श्री कृष्ण चले गए तो बताओ बहुत हानि हो जाएगी। तो तुम ये ऐसी हट मत करो, गेंद तो और दोबारा बन जाएगी पर श्री कृष्ण दोबारा कहाँ से मिलेंगे, तो हट मत करो। लेकिन वो हट पकड़ गया ठाकुर जी की ऐसी इच्छा। तो ठाकुर जी तो जाना ही चाहते थे, वो तो कदम के पेड़ पर चढ़े और कूद गए। अब महाराज इनको पश्चाताप हो रहा है, श्री दामा को सखाओं को पश्चाताप हो रहा है कि हमने क्यों ठाकुर जी को भेज दिया। आहा, ये तो बड़ा महाराज भारी हमसे गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। और वे मूर्छित हो गए, भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखी थी। और गाय, बछिया, बछड़ा, बैल भी श्री ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं कि जब भगवान को संकट में देखा तो वे भी बड़े दुख से डकराने लगे, दहाड़ मारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बन रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक नहीं था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने इन अपशकुनों को देखा तो वे बड़े भयभीत हो गए और पीछे से उनको ये भी जानकारी मिल गई कि श्री कृष्ण कालिया हृदय में कूद गए हैं, डूब गए। ओहो, अब तो महाराज वे बड़े दुखी हो गए और ये पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में ये बात फैल गई कि श्री ठाकुर जी कालिया हृदय में कूद गए हैं। तो अब तो सबको ये बात थी कि कालिया हृदय में तो कोई चला जाता है तो वहां से बचकर नहीं आता। तो यशोदा मैया तो ऐसे बेचारी रोने लगी जैसे कोई हाल की जाई हुई गैया उसका बछड़ा बचिया उससे अलग हो जाए। तो ऐसी महाराज वो रुदन करने लगी और सबको साथ लेकर पूरे ब्रजवासी सब कालिय हृदय में आ गए। कालिय हृदय में सब ढूंढते ढूंढते हुए आ गए। तो अब यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण उस कालिया के बंधन में बंधे हैं, ये दृश्य भी सबने देखा। तो सब लोग बड़े भयभीत हो गए, रुदन करने लगे, हाहाकार करने लगे। इधर बलराम जी ने सबको समझाया बुझाया कि आप चिंता न करें, आप श्री कृष्ण के प्रभाव को अभी ठीक से जानते नहीं। भगवान ने बचपन से ही कैसे बड़े बड़े असुरों को मार डाला है, पूतना आदि को मार डाला है, तो आप क्यों भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जरूर आ जाएंगे, सकुशल आ जाएंगे, आप चिंता मत करें। ये कालिया भी मरने वाला है, ऐसा उनको कह करके थोड़ा ढाढ़स बंधाया। तो उनको एक आशा जगी कि शायद श्री ठाकुर जी वापस आ जाए। तो परीक्षित, यह सांप के शरीर से बन जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों के जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं। सहारे तो उनके बहुत थे, सबके घर परिवार के सब लोग थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप रखा था। ना तो एक राम जी से और दूजो नाता तोड़ दे, ये जो बात है ना, ये ब्रजवासियों के जीवन में थी। उनका केवल एक श्री कृष्ण से ही संबंध था, नाता था। यहाँ भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि इनका सहारा केवल मैं ही हूँ, और जबकि उनके स्त्रियों के पति हैं, उनके पुत्र हैं, उनके घर परिवार के सब लोग हैं। तो ये बात ठाकुर जी क्या नहीं जानते? ठाकुर जी जानते हैं। भगवान तो भीतर के भाव को जानते। आप बाहर से क्या हैं, कैसे हैं, इसका मूल्य नहीं है। आपके हृदय का कितना समर्पण है, आपके मन का कितना समर्पण है, इसका मूल्य है।
भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो मन के क्रियाकलापों को जानते हैं, तो वे तो मन की भावना से ही संतुष्ट होते हैं। बाहर से वाणी से तो हम कहें और मन में हमारे कोई दूसरी बात है, तो ये लौकिक जो व्यवहार है उनको भी ये बात भी नहीं लगती, लौकिक बात भी ये अच्छी नहीं लगती। तो भगवान से संबंध तो पारलौकिक। भगवान हम ना तो हमारे धन को चाहते हैं, ना हमारे शरीर की सेवा को चाहते हैं। भगवान तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्मा राम है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान को प्रसन्न कर सके, संतुष्ट कर सके। वे तो हृदय के भाव से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हृदय में भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके छोड़कर कोई सहारा हमें नहीं है। तो भगवान जानते हैं कि ब्रजवासी जो है मेरे ही भरोसे, मेरे ही सहारे हैं। तब एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर ठाकुर जी बाहर निकल आए, उसके बंधन को ढीला कर दिया ठाकुर जी ने और बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा, वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया। बोले भैया ये तो बड़ा विचित्र है, अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपना फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकी लगाकर देखने लगा। उस समय क्रोध के कारण उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थीं, उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ हमारा खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं और उस समय कालिये नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे। गरुड़ जब सांप को पकड़ता है तो गरुड़ जी भी खेलता है, गरुड़ जी खेलते हैं खूब, वो बार छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर मारते हैं धरती में पकड़कर उसको। तो ऐसे खेल खेलते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी खेल खेल रहे हैं और लीला का जो रस है उसको बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे। वह सांप भी उन पर चोट करता, दाव खेलता हुआ वह भी महाराज अपना दाव देख रहा था कि मैं कब इनको मार डालूं। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए, उसके सिर पर सवार हो गए। कालिये नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। वैसे तो ठाकुर जी के चरण लाल ही हैं, लेकिन लाल लाल मणि जब स्पर्श हुई चरणों से तो आप सोचो ठाकुर जी के चरणों की शोभा और बढ़ गई, लाल लाल हो गए ठाकुर जी के चरण, लालिमा बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे, कलाओं से नाचने लगे। जैसे एक बढ़िया जो बढ़िया एक नृत्यक जो होता है वो नाच नृत्य करता है, ऐसे ही महाराज नृत्य करने लगे। क्योंकि जो नृत्य गान आदि हैं ये सब भगवान से ही निकली, भगवान ही सबसे बढ़िया नाचते, भगवान ही सबसे बढ़िया गाते हैं। तो नाचने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तो बिना संगीत के कैसे नृत्य हो, तो वो महाराज संगीत बजाने लगे, देवता मृदंग बजाने लगे, ढोल नगाड़े आदि बाजे बजने लगे, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को न्योछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिये नाग के 100 सिर थे, वह 101 सिर थे, 101। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड देहधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते, जिसको उठाता उसी पर भगवान चरण रखते और उस दब जाता उसी को। इसलिए कालिये नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली थी
वो भगवान के चरणों की चोट से उसका बिल्कुल प्राण निकलने ही वाले थे। मुंह से और नथनों से खून उगलने लगा था। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता था कि मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही है। रक्त की बूंदें पुष्प के समान भगवान की चरणों पर चढ़ रही हैं, उनके द्वारा उनसे पूजा हो रही है, ऐसा लगता था। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिये के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए और उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। मन ही मन वह भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिय नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। भगवान के विग्रह में पूरा ब्रह्मांड है। आप सोचो कितना वजन होगा ठाकुर जी में। तो उनके वजन से उसका महाराज सब ढीला हो गया, नस नस ढीली हो गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में गई। वे अत्यंत व्याकुल हो रही थीं और बड़ी दुखी हो रही थी अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। और भगवान की शरण ग्रहण करने की तो ऐसी महिमा है महाराज कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, भगवान की शरण में आ जाए, कह दे कि नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसके ऊपर दया करते ही हैं। तभी तो ठाकुर जी का नाम शरणागत वत्सल है। जो शरण में आए हुए पर कृपा करे, दया करे, उसके दुख को हर ले, उसी को शरणागत वत्सल कहते हैं। नाग पत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिन् स्वभावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इसमें आप अपराधी को दंड दें, ये आपके लिए उचित है। ये हमारा जो पति है ये अपराधी है, आपने इसको दंड दिया, ये ठीक किया। आपकी दृष्टि में शत्रु और मित्र का भेद नहीं है, ना तो आपका कोई शत्रु है ना आपका कोई मित्र है। असुरों से भी भगवान की कोई शत्रुता थोड़ी है। यदि तत्व की दृष्टि से विचार किया जाए तो जैसे भगवान के लिए देवता हैं ऐसी असुर हैं, क्योंकि देवता भी भगवान के अंश से उत्पन्न हुए, असुर भी भगवान, असुर कहीं और से थोड़ी आए हैं, वो भी भगवान नहीं बनाए हैं। असुरों से कोई भेद नहीं, देवताओं से कोई भेद नहीं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मेरी जो सृष्टि है उसको ही ये नष्ट कर रहे हैं, उसके संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, प्राणियों का अहित कर रहे हैं, तो भगवान उनके ऊपर क्रोध करते हैं और उनको दंड देते हैं। कभी कभी असुरों की भी बढ़ती होती है, गुरु कृपा से, ठाकुर जी की इच्छा से असुरों की भी बढ़ती होती है, तो असुर भी बढ़ते हैं। तो उस समय देवता हारते हैं और असुरों की विजय होती है।
तो भगवान का किसी के प्रति भेदभाव नहीं, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं। तो इसको आपने दंड दिया, सो इसके अपराध हैं, इसलिए आपने इसको दंड दिया। आप जो दंड देते हैं ना किसी को, तो वह भी कल्याण के लिए है। हमारे माता पिता गुरुजन और सबसे बड़े ठाकुर जी, भगवान यदि किसी को दंड दें तो वह उसके कल्याण के लिए। इससे क्या होता है कि एक बार जब हम गलती करते, अपराध करते, तो उसका दंड मिल जाता है, तो दोबारा से अपराध करने की वो नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती। और अपराध का दंड भोग लिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है, और न भोगा जाए तो उसका फल बढ़ता रहता है। कोई पुण्य आप करके भूल जाओ तो पुण्य का भी फल बढ़ेगा, ऐसे पाप का फल भी बढ़ता रहता है। तो भगवान पापों का प्रायश्चित कराने के लिए दंड देते हैं, और इससे उस जीव का परम कल्याण होता है। ऐसा नाग पत्नियां कह रही हैं, कालिया नाग का भगवान ने मर्दन किया है, तो नाग पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। आपने हम लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि ये अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। सर्प की योनि बड़ी खराब मानी गई है, बहुत जिसके पाप होते हैं उसको सर्प योनि मिलती है। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती है। आप कृपालु हैं, आप कृपा ही करते हैं। लेकिन महाराज आपका सानिध्य इसको प्राप्त हुआ, आपका स्पर्श इसको प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, तो लगता है कि इसने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी। सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया होगा, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान की प्रसन्नता का उपाय क्या है? यही उपाय है, सब जीवों के ऊपर दया, सबके ऊपर दया, भगवान राजी हो जाते। वैसे भगवान की पूजा की भी बड़ी महिमा है। हम कल कह रहे थे कि पूजा भी जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये भगवान की सच्ची पूजा है। अभी भागवत जी में ही ये बात आएगी, और पहले शायद हमने चर्चा भी की है कि भगवान की मूर्ति आदि में तो कोई पूजा करता है, लेकिन प्राणियों पे दया नहीं करता, प्राणियों के प्रति उसका सद्भाव नहीं है, तो उसकी पूजा भगवान कह रहे हैं मैं स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा दंभ है, नाटक है। तो सबसे बड़ी पूजा तो यही है कि हम सब प्राणियों के ऊपर दया करें। हाँ, कुछ सेवा भले ही हमसे न बन पावे, लेकिन भाई किसी दूसरे के दुख को देख करके दुखी तो हो जाए। लेकिन ये भी सरल हृदय में ही होता है, जिसका हृदय सरल है उसको दुख होता है। और नहीं तो महाराज दूसरे के दुख को लोग अपना सुख बना लेते हैं, ऐसा भी होता है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। भगवान हमारे जीवन में ऐसी स्थिति ना आवे कि दूसरे के दुख में हमें सुख हो, ऐसा कभी हमारे जीवन में न हो, ऐसी भगवान कृपा करें। तो भगवान की प्रसन्नता का क्या उपाय है? धर्मोत्वा सर्वजनानुकंपया, सर्वजना अनुकंपया, सर्व जीवों के ऊपर दया। यतो भगवान तुष्यति सर्वजीव, सब जीवों में भगवान समाये हैं। तो इस प्रकार से जब जीवों के ऊपर दया की जाती है तो भगवान की ही सेवा हो जाती है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है, जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, शंकर जी भी कहते हैं, प्रभु हमारे मस्तक पर आप अपना चरण रख दीजिए। आपने वहां तो चरण नहीं रखा, और आपने इस अपराधी के ऊपर अपना चरण रख दिया। क्या इसने कोई ऐसा पुण्य किया है? आपके चरणों की जो परम दुर्लभ रज है उसको पाने का ये अधिकारी हो गया। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करती रहती हैं। उनको तपस्या करनी पड़ी कि मुझे श्री भगवान के चरणों की रज मिल जाए। वह रज इस अपराधी को मिल गई। देखो ये कृपा ही तो है, ये करुणा ही है। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे
तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांक्षया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन ना तो स्वर्ग का राज्य चाहते हैं ना पृथ्वी की बादशाही चाहते हैं। जो आपके चरणों की रज प्राप्त कर लेते हैं उनको फिर कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रह जाती। स्वर्ग का पद भी उनको नहीं अच्छा लगता और यहाँ पृथ्वी पर सम्राट पद भी उनको अच्छा नहीं लगता। न वे रसातल का ही राज्य चाहते और ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती। अरे ये चाह तभी तक बनी हुई है जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण नहीं हुआ। भगवान के चरणों का स्मरण जिसको हो जाता है, एक बार भी, एक क्षण के लिए भी किसी को भगवान के चरण स्मरण में आ जाते हैं, उसकी इच्छा आकांक्षाएं नष्ट हो जाती। फिर तो एक ही अभिलाषा रहती है, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, तुम्हें नजर भर तुम्हें आंख भर के देखेंगे, घड़ी वह कौन आएगी। ये इच्छा रह जाती है कि जिनकी स्मृति, जिनके चरणों के स्मृति में इतना दुख है, इतना सुख है स्मरण में, वे जब सामने होंगे तो भैया उनके दर्शन में कितना सुख होगा। ये विषय भोग, संसार की सुख सुविधाएं, ये आशा अभिलाषाएं, ये महाराज, इनमें भगवान के स्मरण में जितना सुख है उसके एक अंश के बराबर भी संसार में सुख नहीं है। संसार को तो दुखालय कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान के भक्तों के संग में भी बहुत सुख है, उसकी भी तुलना स्वर्ग के सुख से नहीं हो सकती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संतों के संग में जो सुख है, संतों के संग में क्यों सुख है, क्यों सुख है? क्योंकि संत भगवान की ही बात सुनाते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, चर्चा सुनाते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, इसलिए उनके संग में सुख की बात कही गई है। तो भगवान की चर्चा में इतना सुख है, जिनके बारे में कहने सुनने में इतना सुख है, तो महाराज फिर उनके साक्षात दर्शन में, साक्षात सानिध्य में कितना सुख होगा। तो इसलिए जो आपके चरणों की रज चाह लेते हैं, ना उनको स्वर्ग चाहिए, ना उनको सम्राट का पद चाहिए, ना वो रसातल का राज्य चाहते, ना ब्रह्मा जी का पद चाहते हैं, उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। वे तो आपके चरणों की रज से स्नान ही करना चाहते हैं, वे तो आपके चरणों का आश्रय ही चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। इस प्रकार से उन्होंने खूब बड़ी सुंदर स्तुति की है। और अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्रियां और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आई। जब भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, बड़ी कठिनाई से वो श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभु आज मैंने आपका बल देख लिया। मैं अपने मन में बड़ा अहंकार करता था कि मुझ में बड़ा बल है, मेरे सामने कुछ टिक ही नहीं सकता। बोले महाराज आपने मेरा ये अभिमान दूर कर दिया और आप में कितना बल है। आप छोटे से तो लगते हैं, 5-6 वर्ष के बालक हैं अभी, और लेकिन आपका बल, ओहो। बोले महाराज
मेरा जो स्वभाव है वो क्रोध करने का है। अब प्रभु मैंने तो क्रोध किया, लेकिन आपका स्वभाव दया करने का है, कृपा करने का है, तो आप मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण है। आपने ही तो स्वभाव बनाया है, तो मैंने तो आपके ऊपर जो क्रोध किया वो आपका ही दिया हुआ उपहार है। वो हमने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आपने हमारा स्वभाव ही ऐसा बनाया है। तो बोले अब महाराज मुझे मेरे ऊपर दया करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ये स्वभाव दूर हो जाए और मुझे आपकी स्मृति बनी रहे। सुखदेव जी कहते हैं काली नाग की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तेरे ऊपर तो मेरी कृपा है, निश्चित है, अब लेकिन तू यहाँ रहे मत। तूने यमुना जी में बहुत दिन निवास कर लिया, खूब यहाँ तूने अपना विष फैलाया, अब तू यहाँ से चला जा। अपने जाति भाई पुत्र स्त्रियों के साथ शीघ्र ही समुद्र में चला जा। ये जो यमुना जी का जल है ये गौओं के लिए है, हमारे बिहार के लिए है, इसको छोड़ दे, हम लोग इसका उपभोग करेंगे। जो मनुष्य दोनों समय सुबेरे और संध्या तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, उसे सांपों से कभी भय नहीं रहेगा, उसको सांप कभी नहीं सताएंगे। मैंने इस कालिय देह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वहां जहाँ कालिया दह है, वृंदावन में काली दह, तो वहां अगर भगवान का पूजन किया जाए तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो उसने कहा, बोले महाराज वहां आपके वाहन गरुण मुझे सताते हैं, मैं पहले रमणक द्वीप में रहता था, तो गरुण जी ने मुझे वहां से भगा दिया है डरा कर। तो बोले फिर वो मुझे मार डालेंगे वहां मैं जाऊंगा तो। बोले नहीं, अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुण जी तेरे ऊपर कृपा ही करेंगे, तुझे खाएंगे नहीं, तू रमणक द्वीप चला जा, अब यहाँ इस स्थान को छोड़ दे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की आज्ञा पाकर उसने बड़े आदर से भगवान की पूजा की। वस्त्र पुष्पमाला मणि आभूषण दिव्य गंध चंदन उत्तम कमलों की माला से भगवान का पूजन किया और परिक्रमा की, वंदना करके उनसे अनुमति ली और अपने सगे संबंधियों के साथ उसने रमणक द्वीप की यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल विषहीन हो गया, और केवल विषहीन ही नहीं हुआ, भगवान के वहां विहार करने से, लीला करने से अमृत के समान मधुर भी हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ 16वां अध्याय पूरा हो गया। सत्संग को यही विराम कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। वृंदावन हरि लाल की जय। जय श्री राम। श्री श्याम।